आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, 2 शबान के दिन ये वजीफ़ा करने से आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शबान के महीने में ये वजीफ़ा कर लें, आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन आपको सच्चे दिल के साथ इस वजीफ़े को करना है। ये शबान का महीना शुरू हो चुका है। 2 शबान के दिन किसी भी वक्त सिर्फ ये आयत पढ़ें, ये तस्बीह आपने करनी है। इन कलमात को आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपका सारा ध्यान अपनी हाजत की तरफ हो। जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कलमात कौन से हैं, आपका ऐसा नसीब खुलेगा इस तस्बीह को करने से, यकीन माने आपके हर काम जो हैं जो बिगड़े हुए हैं वो संवर जाएंगे। अगर कोई आपका ऐसा काम है जो बरसों से अटका हुआ है या कोई नया काम है आप चाहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं कब होगा, पहले ही वो आपकी हाजत है, आपका कोई केस चल रहा है, आप किसी भी बीमारी में हैं, आपका कोई मसला है जो नहीं हल हो रहा, इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। इसके बाद आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी हो जाएगा। ये तस्बीह आपको फ़ायदा देगी। इस वजीफ़े को करने के बाद, इस अमल को करने के बाद आपका नसीब इंशाअल्लाह लाज़मी खुलेगा। हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आपको ये लगता है कि कोई नया काम शुरू करूं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, आपको इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल जाएंगे। अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देगा। ये जो शबान का महीना है ये बहुत ही ख़ास महीना है, इसकी बहुत सी फ़जीलतें हैं। इसकी जो फ़जीलतें हैं अहादीस में भी आई हैं। अहादीस पाक में जो भी रवायत है आप उसको सुन लीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब माह शबान का आगाज़ होता है तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। देखिए इसका जो जिक्र है अहदीस में भी है। इसके अलावा भी हज़रत इब्राहिम नकवी ने फरमाया है, बेशक शबान अल्लाह ताला का महीना है। हज़रत ज़ुन्नून फरमाते हैं शबान आफात को तरक का महीना है। आपकी कोई भी आफत है, कोई भी मुश्किल है वो तरक हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो हदीसों में किताबों में लिखे हुए हैं। इस अमल को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम जो हैं वो हल हो जाएंगे, जो आपकी मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। मकसद को जहन में रखकर आप ये तस्बीह पढ़ेंगे, वो मकसद आपका हल हो जाएगा। अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आपने किस तरह से ये वजीफ़ा करना है, ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। जब आप इसको करेंगे तो आपको इसकी ताकत का खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसको करने की कुछ एहतियातें हैं, जब तक आप इन एहतियात का पता नहीं होगा ये तस्बीह आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपने इसकी एहतियात ज़रूर जाननी है। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको इसकी एहतियातें समझ आ सकें। सबसे पहले आप अकेले हो जाएं और बिल्कुल भी शोर ना हो। इसके बाद किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद आप करना चाहें, जब आपको वक़्त मिले आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, मर्द भी कर सकते हैं, औरत भी कर सकते हैं, कोई बच्चा करना चाहे वो भी कर सकता है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसके बाद आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ें 3 मरतबा। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप जो भी आपको आता है वो दुरूद पाक आप पढ़ें। बेहतर यही है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 3 बार, 7 बार या 11 बार, जितना आपसे हो सके आप इसको लाजमी पढ़ें। फिर इसके बाद आपने अपनी हाजत को जहन में रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। आपने जब ये वजीफ़ा करना है आपका सारा ध्यान जो है वो वजीफ़े की तरफ होना चाहिए। आपने फिर उसके बाद 1 मरतबा सूरत मुल्क को पढ़ना है। शबान के महीने में अल्लाह ताला के 3 नाम पढ़ें, दौलत आने लग जाएगी। ये बहुत ही छोटा सा अमल है, आप इसको लाजमी करें। मैं आपको बता देती हूँ आपने अल्लाह ताला के कौन से जो हैं वो 3 नाम पढ़ने हैं। आपने 1 मरतबा सूरत मुल्क पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है,
सूरत इखलास पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का नाम या हकीम या रज़्ज़ाक़ या मुजीब, ये तीनों नाम आपने पढ़ने हैं 3 मरतबा, और फिर आपने 3 मरतबा फिर सूरत इखलास पढ़नी है। पहले आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, फिर अल्लाह ताला के ये 3 नाम 3 मरतबा आपने पढ़ने हैं। 3 नाम ये अल्लाह ताला के पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर 3 बार या 7 बार या 11 बार, आपने जितनी बार पहले दुरूद पाक पढ़ा है फिर उतनी ही बार आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांगनी है। देखें कितना छोटा सा ये अमल है, आप इसको लाजमी करें। इस अमल की बरकतें अपनी आँखों से आप देखेंगे। अल्लाह ताला आपको अमीर व कबीर बना देगा और आपकी तमाम हाजतें मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपके हालात बदलना शुरू हो जाता है। आप देखें कि कितना छोटा सा ये अमल है, आप इसको लाजमी करें, लाजमी करें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी मुसलमान बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा रोज़गार अता करे, उनके कारोबार में बरकत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो कोई भी परेशान है औलाद की वजह से अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिनके काम अटके हुए हैं उनके काम जो हैं वो हल हो जाएं, उनके बिगड़े काम सब के सब बन जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।